अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मतलब सामने एक बहुत ज़रूरी काम पड़ा है, मान लीजिए कुछ लिखना है, और दिमाग एकदम खाली। हाँ बिल्कुल खाली, बस वो सफ़ेद पन्ना है और हम उसे घंटों घूर रहे हैं। या फिर कोई ऐसी आदत है जिसे सालों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर बार वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये जो अंदर एक लड़ाई चलती है, ये आती कहाँ से? अरे ये तो हम सबके साथ होता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी बड़ी फिलॉसफी में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। दिमाग की बनावट में? हाँ, ये हमारे दिमाग का कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिलचस्प है। और आज हम इसी गुत्थी को ज़रा गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल, दिमाग हमारी आदतें और खासकर लिखने में जो रुकावट आती है, उसके पीछे का विज्ञान। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है जब हम कुछ नया बनाने या उन पुरानी आदतों की जंजीरें तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आज की हमारी ये जो बातचीत है, वो एक किताब पर आधारित है, जो दिमाग के दो बहुत ही खास किरदारों पर रोशनी डालती है। कौन से दो किरदार? एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। सुनने में ये नाम थोड़े भारी भरकम लग रहे हैं। हाँ, लगते हैं, लेकिन असल में इनकी कहानी बहुत मजेदार है। तो आज का हमारा मिशन साफ है, दिमाग के इन दो किरदारों को जानना, ये समझना कि ये एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं, और इनके बीच की लड़ाई हमें कैसे रोकती है। और सबसे जरूरी, इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी क्रिएटिविटी का ताला खोलने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग के इस ऑटो पायलट मोड से। हाँ, ये दिमाग आदतों का गुलाम बनी क्यों जाता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब लाखों साल पीछे। हमारे दिमाग का जो मूल डिजाइन है ना, वो कविता लिखने या रॉकेट बनाने के लिए नहीं बना था। वो बना था हमें जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल। और जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है ऊर्जा बचाना। एक मिनट, ऊर्जा बचाना? मुझे तो लगता था कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला हिस्सा है। बिल्कुल है। तो फिर ये आलसी कैसे हो सकता है? ये बात कुछ समझ नहीं आई। सवाल बहुत अच्छा है। आलसी शायद सही शब्द नहीं है, कुशल या एफिशिएंट कहना बेहतर होगा। अच्छा। सोचिए, अगर आपको हर रोज सुबह उठकर ये नए सिरे से सीखना पड़े कि ब्रश कैसे पकड़ना है, उस पे टूथपेस्ट कितना लगाना है और दांतों पर कैसे घुमाना है, तो दिन शुरू होने से पहले ही आप थक जाएंगे। कितनी ऊर्जा बर्बाद होगी। हाँ, बात तो सही है। मैं तो कभी इस बारे में सोचता भी नहीं है, तो अपने आप हो जाता है। बस दिमाग इसी बर्बादी से बचना चाहता है। इसलिए वो हमारे रोजमर्रा के कामों को, हमारी सोच को, हमारी भावनाओं तक को ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट? हाँ, स्वचालित बना देता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग की कोशिकाओं मतलब न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनता है, एक रास्ता। उसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे जंगल में कोई पगडंडी बन जाती है। पहली बार मुश्किल होती है, हाँ, बहुत घास फूस होती है, लेकिन जब 100 लोग उसी रास्ते से गुजरते हैं तो एक साफ रास्ता बन जाता है। फिर तो बिना देखे भी उस पर चला जा सकता है। बिल्कुल सटीक उपमा है। किताब में ना एक और बहुत मजेदार उदाहरण है। बताइए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई इंसान उस पुराने घर तक बिना सोचे समझे गाड़ी चलाकर पहुंच जाता है जहां वो 10 साल पहले रहता था। अरे हाँ। उसे सोचना नहीं पड़ता कि कब लेफ्ट लेना है, कब राइट। हाथ अपने आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं और पैर ब्रेक और एक्सीलरेटर पर काम करते हैं। वो रास्ता दिमाग में इतना पक्का हो चुका है कि दिमाग उसे ऑटो पायलट पर चलाता है। अरे वाह, ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं कहीं और जा रहा होता हूँ और अचानक खुद को पुराने रास्ते पर पाता हूँ। हम सबके साथ होता है। तो इसका मतलब जब हम कोई आदत बदलना चाहते हैं, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, तो हम दिमाग को उस बनी बनाई चौड़ी सड़क को छोड़कर एक नई कच्ची ऊबड़ खाबड़ पगडंडी बनाने को कह रहे होते हैं। और दिमाग को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो पूरी ताकत से इसका विरोध करता है। वो कहता है, क्यों फालतू में ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, चल उसी पुराने आरामदायक रास्ते पर। और यहीं से दिमाग के उन दो किरदारों की एंट्री होती है जिनकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ, ये लड़ाई असल में उन्हीं के बीच की है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे दिमाग का ऑटो पायलट सिस्टम। पर इस प्लेन में पायलट कौन है? या क्या दो पायलट हैं जो कॉकपिट में लड़ रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और किताब में इनकी तुलना एक व्यवस्थित ऑफिस और एक रचनात्मक बिखरे हुए गैराज से की गई है। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक ऑफिस और एक गैराज। ये तुलना इस पूरी पहेली को समझने की चाबी है। चलिए पहले ऑफिस की बात करते हैं। ठीक है। दिमाग का ये हिस्सा है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे माथे के ठीक पीछे होता है। और ये इंसानी दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा है, राइट? हाँ,
ये हायर लेवल थिंकिंग यानी उच्च स्तरीय सोच का सीईओ है। सीईओ? हाँ। मतलब यही है जो सारे बड़े फैसले लेता है, प्लानिंग करता है, लिस्ट बनाता है। अच्छा, किताब में इसकी तुलना की गई है एक टीवी शो दी ऑफिस के किरदार ऑस्कर से। हाँ हाँ, ऑस्कर। मैं जानता हूँ उसे। वो जो हर बात में फैक्ट्स चेक करता है, दूसरों की ग्रामर ठीक करता है, और हर चीज में उसे तर्क और व्यवस्था चाहिए। तो मतलब हमारे अंदर भी एक ऑस्कर बैठा है। बिल्कुल, वो हमारे दिमाग का ऑस्कर ही है। इसकी कुछ खासियतें हैं। पहली, ये शब्दों में सोचता है। भाषा, व्याकरण, तर्क, ये सब इसका इलाका है। दूसरी, ये कारण और प्रभाव को समझता है। अगर मैं ये करूंगा तो उसका ये नतीजा होगा। और तीसरी, इसे समय का पूरा एहसास है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। बिल्कुल, ये डेडलाइन और शेड्यूल के हिसाब से काम करता है। और चौथी, जैसा किताब में बताया गया है, इसे निश्चितता मतलब सर्टेनिटी बहुत पसंद है। हाँ, इसे सब कुछ एक सीधे तार्किक क्रम में चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इसे अनिश्चितता और अव्यवस्था से नफरत है। यही वो हिस्सा है जो हमें बिल भरने, मीटिंग में समय पर पहुंचने, समाज में एक जिम्मेदार इंसान की तरह रहने में मदद करता है। बहुत जरूरी है, पर शायद थोड़ा बोरिंग भी। हाँ, उसके बिना हमारी जिंदगी तो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगी। सही बात है। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा दिलचस्प किरदार पर। लिम्बिक सिस्टम। हाँ, ये दिमाग का ज्यादा पुराना, ज्यादा आदिम हिस्सा है। और ये है हमारा गैराज। गैराज या वो पुरानी अटारी जहां सालों का सामान पड़ा है, कुछ काम का, कुछ कबाड़। धूल जमी हुई है, चीजें बेतरतीब बिखरी पड़ी हैं। लेकिन कभी कभी वहीं कोई पुराना खजाना मिल जाता है। मुझे ये कल्पना अच्छी लग रही है। और इस गैराज की खासियतें हमारे ऑफिस से एकदम उल्टी हैं। अच्छा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये शब्दों में नहीं सोचता। तो फिर कैसे सोचता है? ये छवियों में, तस्वीरों में, एहसासों में सोचता है। मतलब वो जो कहते हैं ना, पेट में तितलियां उड़ना, हाँ। या खतरे को देखकर रोंगटे खड़े हो जाना, हाँ, वो सब इसी गैराज से आता है। वो शारीरिक एहसास। बिल्कुल, वो सब लिम्बिक सिस्टम का काम है। दूसरी बात, इसे समय का कोई अंदाजा नहीं होता। कोई अंदाजा नहीं? नहीं, इसके लिए 20 साल पहले हुई कोई घटना और कल हुई घटना में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए कोई पुराना गाना सुनकर या किसी खास खुशबू से हम तुरंत सालों पीछे चले जाते हैं और वो सारी भावनाएं वैसे ही ताजा हो जाती हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और किताब में एक और कमाल की बात लिखी है कि ये हिस्सा अलग अलग और असंबद्ध तस्वीरों के बीच अजीबोगरीब कनेक्शन बनाता है। हाँ, और ये सपने देखते समय या जब हम यूं ही बैठे बैठे जोन आउट कर जाते हैं, तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब सारे अजीब और रचनात्मक आइडियाज इसी बिखरे हुए गैराज से आते हैं। एकदम सही। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? हाँ, आप समझ आ रहा है। हमारे दिमाग में एक ऑफिस है, तार्किक, व्यवस्थित, शब्दों में सोचने वाला। और एक गैराज है, भावनात्मक, रचनात्मक, तस्वीरों में सोचने वाला, थोड़ा बेतरतीब। तो अब असली सवाल पर आते हैं। जब हम लिखने बैठते हैं तो अटक क्यों जाते हैं? वो खाली पन्ने का डर कहाँ से आता है? अब मुझे लग रहा है कि इसका जवाब आप जानती हैं। ये ऑफिस और गैराज की लड़ाई है। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो ये दोनों मेरे दिमाग के अंदर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और समस्या की जड़ ये है कि हमें सिखाया यही गया है कि हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी अपने अंदर के ऑस्कर से लिखने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि पहला ही वाक्य परफेक्ट हो। हाँ, ओहो, ये तो बिल्कुल वही एहसास है। मैं एक शब्द लिखता हूँ और अंदर से ऑस्कर की आवाज आती है, नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है, इसकी जगह कोई बेहतर शब्द इस्तेमाल करो। अरे इस वाक्य का स्ट्रक्चर तो देखो कितना कमजोर है, ग्रामर गलत है। और हम लिखने और एडिट करने का काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। और नतीजा, दिमाग जाम हो जाता है। क्योंकि जो रचनात्मक हिस्सा है, हमारा गैराज, उसे तो खुलने का मौका ही नहीं मिला। ऑफिस के मैनेजर ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा, अंदर बहुत गंदगी फैलेगी, तुम बाहर ही रुको। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ये तो ऐसा है कि आप एक बच्चे को पेंटिंग करने के लिए कहें और हर बार जब वो ब्रश उठाए तो आप उसका हाथ पकड़कर कहें, नहीं, ऐसे नहीं, वैसे करो। वो बच्चा पेंटिंग करना ही छोड़ देगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? हम इस मैनेजर को चुप कैसे कराएं? किताब इसका एक बहुत शक्तिशाली समाधान बताती है, लिम्बिक होना। लिम्बिक होना? गेटिंग लिम्बिक। इसका मतलब है आपको जानबूझकर अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को थोड़ी देर के लिए छुट्टी पर भेजना होगा। उसे कहना होगा, शुक्रिया, तुम्हारी जरूरत बाद में पड़ेगी, और दरवाजा खोलकर अपने उस रचनात्मक गैराज में घुसना होगा। क्योंकि असली बदलाव की शक्ति, नए और अनोखे समाधान, वो सब उसी गैराज में छिपी हैं, न कि उस साफ सुथरे व्यवस्थित ऑफिस में।
और इस गैराज में जाने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है एक्सप्रेसिव राइटिंग। भावात्मक लेखन। हाँ, इसका तरीका बहुत सरल लगता है। बस एक पेन और कागज लो या लैपटॉप खोलो और लिखना शुरू कर दो, बिना किसी नियम के, बिना ग्रामर, स्पेलिंग या वाक्यों की बनावट की चिंता किए। जो भी दिमाग में आ रहा है उसे बस पन्ने पर उतारते जाओ। इसे ब्रेन डंप भी कह सकते हैं। बिल्कुल। जब कोई ऐसा करता है ना, तो वो असल में अपने तार्किक दिमाग को बाईपास करके सीधे अपने लिम्बिक ब्रेन से जुड़ रहा होता है। वो दिमाग के उस हिस्से को आवाज दे रहा होता है जो तस्वीरों और संवेदनाओं में बात करता है। और ये प्रक्रिया उन दबी हुई भावनाओं, अनजाने विचारों तक पहुंचने में मदद करती है जो हमारा ऑस्कर कभी नहीं देख पाता। इसी से जुड़ी किताब के एक अध्याय का शीर्षक बहुत कमाल का है, खाली पृष्ठ का नाटक, द ड्रामा ऑफ द ब्लैंक पेज। उसमें बताया है कि हमें लिखने से दो तरह के नाटक रोकते हैं। एक बाहरी नाटक, जैसे घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा है अंदरूनी नाटक, हमारा आंतरिक आलोचक, हमारा ऑस्कर, जो हमें लिखने ही नहीं देता। और यहीं पर किताब में एक बहुत शक्तिशाली उपमा का इस्तेमाल किया गया है। कौन सी? वो कहती हैं कि लिम्बिक सिस्टम में दबी हुई भावनाएं और ऊर्जा एक भूकंप की तरह होती हैं। भूकंप? हाँ, जैसे धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में तनाव बढ़ता है, वैसे ही हमारे अंदर भी अनकही बातें और भावनाएं तनाव पैदा करती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली शब्द है ना? मतलब ये कोई छोटी मोटी बेचैनी नहीं है, ये तो हमारे अंदर पूरी जमीन हिला देने वाली कोई ताकत है, जिसे हमारा ऑफिस वाला दिमाग हर हाल में दबा कर रखना चाहता है। ठीक समझे। और जब हम लिखने से डरते हैं या किसी आदत को बदल नहीं पाते, तो हम असल में उस भूकंप से डर रहे होते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने लिखना शुरू किया तो न जाने अंदर से क्या क्या बाहर आ जाएगा। लेकिन एक्सप्रेसिव राइटिंग उस भूकंप को बाहर निकलने का एक सुरक्षा रास्ता देती है। वो उस दबी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करती है ताकि वो एक विनाशकारी भूकंप न बनकर रह जाए। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि दिमाग के ये दोनों हिस्से, ऑफिस और गैराज, दुश्मन नहीं है, दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ऑफिस हमें दुनिया में एक फंक्शनल इंसान बनाता है। ये हमें योजना बनाने, सीखने और व्यवस्थित रहने में मदद करता है। इसके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन हमारी असली आवाज, हमारी गहरी भावनाएं, हमारी रचनात्मकता और हमारे जख्मों को भरने की ताकत, वो सब हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी उस बिखरे हुए गैराज में छिपी है। और किताब का मुख्य तर्क यही है कि लिखना वो जादुई चाबी है जो हमें उस व्यवस्थित ऑफिस से निकालकर उस रचनात्मक, कभी कभी डरावने लेकिन संभावनाओं से भरे गैराज में ले जाती है। मतलब इसका मकसद सिर्फ एक अच्छी कहानी या आर्टिकल लिखना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद तो खुद को बेहतर ढंग से समझना है, अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझाना है। लिखना एक तरह की थेरेपी, एक तरह का आत्मविश्लेषण बन जाता है। और जब आप एक बार उस गैराज से कच्चा माल ले आते हैं, वो भावनाएं, वो तस्वीरें, वो विचार, तब आप अपने ऑफिस वाले दिमाग को बुला सकते हैं। तब आप ऑस्कर से कह सकते हैं, ठीक है, अब तुम्हारा काम है, इस कच्चे माल को एक सुंदर व्यवस्थित आकार दो। एडिटिंग का काम तब शुरू होता है, लिखते समय नहीं। तो जो मुख्य सीख है वो ये कि हमारे तार्किक दिमाग और भावनात्मक दिमाग के बीच का तनाव कोई कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का डिजाइन है। और हमें इन दोनों के साथ काम करना सीखना होगा, उन्हें एक दूसरे से लड़ाना नहीं है। एकदम। एक्सप्रेसिव राइटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके उस गैराज का दरवाजा खोलना एक बहुत शक्तिशाली अनुभव हो सकता है। और ये सिर्फ लेखकों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो खुद को बेहतर समझना चाहता है, जो अपनी किसी आदत से परेशान है, या जो बस अपनी रचनात्मकता को एक नई उड़ान देना चाहता है। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ खाली पन्ने को भरने के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी के खालीपन को भरने के बारे में भी हो सकती है। और इसी सोच के साथ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर लेखन हमारे दिमाग के गैराज में जाने का एक दरवाजा है, तो हमारे जीवन के और कौन से हिस्से हैं जहां हम सिर्फ अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं, जबकि असली समाधान, असली खुशी और असली रचनात्मकता शायद उसी बिखरे हुए गैराज में छिपी हो सकती है।